आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक से 2009 से लेकर 2011 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर बैठिएगा, तभी फायदा होगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमें PDF दे दीजिए, PDF दे दीजिए। आप क्लास 12 में आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हो और अभी भी आप नहीं लिख रहे हो, लिखने में मेहनत नहीं लगा रहे हो, आप PDF लेकर सोकर अच्छे से कंबल ओढ़कर इत्मीनान से मोबाइल से पढ़ के एग्जाम पास कर जाओगे तो आप लोग भूल में हो। अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का, आप लोग पढ़ना छोड़ दीजिए। अभी भी मेहनत नहीं करते हो यार, मेहनत करो, समय है, अभी बहुत समय है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे काम कीजिए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है इसमें मेन रोल निभाता है आपका राइटिंग बेटर है तो आपका नंबर बेटर भी होगा। आप PDF के चक्कर में मत बैठिए, मेरे वीडियो से आप लोग वीडियो को रोक रोक के एक बार नहीं देखते, 2-3 बार आंसर को लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है पहले ध्यान से समझिए। 2009 से लेकर 2011 तक का पैटर्न थोड़ा सा सेम था, लेकिन 11 के बाद 12 से लेकर आगे पैटर्न चेंज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित करें, यानी मानव भूगोल को आपको परिभाषित करना। यहाँ पर आंसर आपका लिखा हुआ है, वीडियो को रोकिए, आंसर को लिखिए और अच्छे से पढ़िए, इसको याद कीजिए लिख लिख कर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संसाधन एवं प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं, इस कथन की पुष्टि करें। यहाँ पर आंसर इसका दिया हुआ है, आप लोग पढ़कर इसको उतार लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जीविका युक्त या निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रवास क्या है। यहाँ देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रवास 2017 में भी पूछा है 9 के बाद और 19 में भी पूछा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, औद्योगिक जड़त्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह व्यापार पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अलका प्रकाशन का ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ये अलका प्रकाशन में जितने भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो सिंपल और सरल भाषा में रहते हैं, ठीक है। अब आप लोग चाहिएगा कि खोटा लैंग्वेज में मिले, अपनी अपनी भाषा में मिले, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज, जो कठिन लैंग्वेज हिंदी का होता है उसको तो सीखना पड़ेगा, पढ़ाई कर रहे हो तो जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार संतुलन क्या है, यानी व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 30 से 40 शब्द में आंसर आपको लिखकर निकल जाना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि भूमि पर अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए अंतर स्पष्ट किया गया है, आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कुछ लिखना नहीं है, आपको आंसर नहीं लिखना है। इसमें क्या करना है, मानचित्र के माध्यम से जो भी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जगह का नाम, उस जगह का नाम आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए जगह का नाम पहले पढ़ लेते हैं, गंगा नदी है, दूसरा आपका दक्षिण लावा पठार, तीसरा आपका मुंबई, चौथा आपका कोलकाता। ये टोटल चारों को आपको यहाँ पर बताना है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो मानचित्र में आपका यहाँ पर दर्शाया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है। गंगा नदी देखिए यहाँ पर डॉट डॉट करके दिया हुआ है, कोलकाता देखिए यहाँ पर ये ब्लैक में दिया हुआ है, यहाँ पर है, मुंबई आपका यहाँ पर है, उसके बाद दक्षिणी लावा पठार यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अरब सागर ये एरिया इधर समुंदर वाला एरिया है, तो ये अरब सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग मानचित्र को अच्छे से कवर कर लीजिए। नाम है वो सारे राज्य के नाम आपको तो याद होने चाहिए, नदियाँ याद होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी नदी है, किस राज्य में कौन सी नदी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, और इतनी आसानी से नंबर मिल जाता है तो इससे बेटर क्या है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए 2010 में पूछे गए सारे 3 नंबर के क्वेश्चन कवर करते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा का वर्णन करें। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आंसर सिंपल तरीके से दिया हुआ, आप लोग देखकर इसको नोट डाउन करते जाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ये 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन को हम ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि जैक बोर्ड में रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को किया जाता है। हो सकता है 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, तो कितना बेटर होगा अगर एक अच्छे से पढ़ने से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर, पर्यटन क्या है, आपको दिख रहा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए सिंपल भाषा में इसका आंसर भी दिया हुआ है। अगर आप आंसर अपने से भी NCERT बुक से भी निकाल कर लिख लेते हो तो भी बहुत बेटर है, ठीक है। खुद से आंसर लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो आंसर याद होता है, इतना समझिए, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो, मान के चलिए आप खाना बनाते हो किचन में, तो जो खाना आपको बनाने के लिए नहीं आता है तो आप उसको खुद से जब तक नहीं बनाओगे तो कैसे सीखोगे। शुरू में ख़राब बनेगा, फिर उसके बाद अच्छे से बनेगा, फिर तीसरी बार में और बेटर तरीके से बन जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन के आंसर को भी याद ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। किसी के सहारे आप मत रहिए, आप अपने से खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़िए, ठीक है। टॉपर लोग ऐसे ही करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा का देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है। आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है,
तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। आगे ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती में तुलना करें, ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, पांचवा के बाद आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रवास प्रवाह क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? पनामा नहर मार्ग का वर्णन करें, ये 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, एकाकी बस्तियों का वर्णन करें। देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या है आपका? मानचित्र वाला क्वेश्चन है, यानी भारत के मानचित्र पर नीचे लिखे जगहों को दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है आपका महानदी, तीसरा है आपका थार मरुस्थल। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और देखते हैं मानचित्र में कि कैसे कैसे किस जगह को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए आपका महानदी यहाँ पर दर्शाया गया है, इस जगह पर है। थार मरुस्थल यहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर थार मरुस्थल है। आगे देखिए यहाँ पर पूर्वी घाट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो मानचित्र में आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र की ओर। तो नेक्स्ट सत्र में भी देखिए इसी तरह का पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स के। तो चलिए सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? परिवहन एवं संचार के बीच प्रभेद दर्शाइए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? ये देखिए 2013 में भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पाइपलाइन तरल पदार्थों एवं गैसों के परिवहन का सर्वोत्तम साधन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, महामार्ग क्या है? आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या होता है? यह आपको बताना है। यहाँ पर सिंपल भाषा में इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह है आपका प्रादेशिक विषमता क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, पढ़िए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए। आगे देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं? गुच्छित मतलब एक गुच्छे में, यानी बहुत भीड़ भड़ाके वाले, देखा जाए तो एक भीड़ भड़ाका में एक कलेक्टेड बस्ती होता है। ठीक है, उस तरीके की बस्ती को गुच्छित बस्तियां कहती है। तो यहाँ पर आंसर किस तरीके से वो देख लीजिएगा आप लोग अपने से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व। ये एग्जाम में 100% आने की संभावना बढ़ जाती है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर है आपका पूरी आंसर यहाँ पर दिया हुआ। जनसंख्या घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, वो भी दिया हुआ है। तो आंसर कोई भी गलत नहीं दिया हुआ, बहुत बेटर तरीके से दिया हुआ है, आपको कहीं भी आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण और गरीबी जुड़वा भाई है। ये बताइए कि स्पष्ट करें कि ये क्या, इसमें कथन में जो बोला गया है वो क्या दर्शाता है, इस बात को स्पष्ट करना है ये आंसर में आपको। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट सारा किया हुआ है, इसको पढ़िए अच्छे से और अपने से देखिए। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए 2009 से लेकर 2011 तक के जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में चेंज किए हुए पैटर्न के आधार पर 2012 से लेकर जितने भी आगे आपका सेम पैटर्न से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। साथ ही साथ बाकी बचे 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको कवर करवाएंगे, इसकी चिंता नहीं कीजिए। बस आपको ये करना है कि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि सर हमको वीडियो पसंद आया। ठीक है, अगर आपको किसी तरह कुछ डाउट हो जाता है तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर भी नए व्यूअर इस वीडियो को देखे हैं आखिरी तक तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।